हमारा राजाओं का राजा कैसा है? सूर्या। तुम बिल्कुल ऐसे बॉडी शेमिंग पे आ गई। अगर तुम हैवी हो तो तुम रिलेशनशिप में मत आओ। Get to any of ड्रग्स और ड्रग्स मुझे ड्रग्स हो, मुझे ड्रग्स हो। दे सकते हो, चीजें खरीद सकते हो, बट समय नहीं खरीद सकते किसी का। वाह। वो एक कहावत थी ना कौन सी? कि he said that he is foodie, उसने मेरी खुशियां ही खा ली। दिमाग की बातें कर लेंगे बट लोग हमें जज करेंगे, हम क्या किसी को एडवाइस देते वादे कसमें देता तुमको कि तुमको बोल देता कि भैया Hi everyone, this is me Lilibla, your favorite girl, and your favorite girl is with my favorite girl. This is अंकिता मेहता। बताइए अंकिता अपने बारे में कुछ। क्या? आप कौन है? मैं अंकिता कहता हूँ। कहाँ से आई है? तुम मेरे घर आई हो, मैं कहीं नहीं आई हूँ। सॉरी, मैं इसके घर पे, आप बैकग्राउंड से देख सकते हैं कि सुंदर सा सजा हुआ है, तो इसका घर है, हमने सजाया है। अभी देखो कितना हमने सजाया अभी तो सजाया है, थोड़ी देर पहले हमने सजाया। अभी इसके कपड़े इधर बिगड़े हुए थे, उसको हमने फेंक दिया है, साइड में कर दिया है, बिकॉज़ हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे देखिए फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो आज हम बात करने वाले थे रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि हमने कल से डिसाइड किया था कि हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो अभी पता नहीं टॉपिक कहाँ जाएगा और कौन किस किस का दिल टूटने वाला हमें नहीं पता, बट हम एडवाइस तो नहीं देंगे। बट आई थिंक जो हमारे मन में लगता है कि रिलेशनशिप के बारे में हमें क्या फील होता है, हम उस बारे में थोड़ा तो बता ही सकते हैं ना, किन लोगों के से नहीं रहना चाहिए रिलेशनशिप में। हाँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि आपको किनके साथ नहीं रहना। नहीं मतलब कहाँ से आपको रेड फ्लैग दिख जाएगा पहली बार में मीटिंग में, अगर कोई बोल देता है कि सतर्क रहे, सावधान रहे। हाँ, सतर्क रहे, सावधान रहे। आगे बताइए कौन सा पहला पॉइंट है जो तुम्हें लगता है? मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा, यार ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत है यार, जब बहुत ऐसे लव बॉम्बिंग हो। हाँ, पहली बार में बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट कैटेगरी तो वो आता है जो एक्सट्रीम लव बॉम्बिंग करता है और एक बार में वादे कसमें देता है तुमको कि तुमको बोल देता है कि भैया हम बहुत प्यार कर सकते हैं, तुम्हें एक दिन में नहीं हो सकता। कल मैंने वीर ज़ारा देखी इसके साथ पहली बार, उसको 2 रातों में प्यार हो गया, बट ऐसा प्यार अब नहीं होता है। अब नहीं, वो वीर ज़ारा टाइम था। तो ऐसा अगर बहुत ज्यादा इनिशियली में जितना बॉल इतने जल्दी जाता है उतनी जल्दी गिरता भी, मेरे साथ हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं चला था। कौन सा बॉल? अरे रिलेशनशिप में जितना बॉल जितने तेजी से जाता है उतनी जल्दी गिरता है ना। तो रिलेशनशिप में कौन सा बॉल होता है? अरे कहना क्या चाहते हो? रिलेशनशिप में कोई बॉल नहीं होता, एक कहावत है कि एक बॉल जितना ऊपर जाता है, अरे वो तो कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो वो बहुत तेज है, वो तो ग्रेविटी हो गई ना। मैं जो यहाँ पे आया न्यूटन लॉ पढ़ने बैठ गया। मैं पागल हूँ, यहाँ आई हूँ, मैं पागल हूँ जो मैंने ये वीडियो कैमरा खोल के बोलते कि चल कुछ बनाते हैं, कुछ शायद दिमाग की बातें कर लेंगे। बट लोग हमें जज करेंगे, हम क्या किसी को एडवाइस देते? ठीक हुआ है ना, ठीक हुआ करके नहीं यार। हाँ, नहीं तो लव बॉम्बिंग नहीं, पहला टॉपिक ये था कि लव बॉम्बिंग जो इनिशियली में बहुत ज्यादा ही लव बॉम्बिंग करे कि नहीं तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ऐसा तो वैसा कोई करता नहीं, बट इनडायरेक्टली में से बहुत ज्यादा शिवलरी और शायद बहुत ओवर एक्टिंग करे तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ, कि आप मतलब कि प्ले बॉय जो होते हैं उनको पता होता है कि लड़कियां कैसे अटैच और कितनी ज्यादा, क्योंकि इंस्टाग्राम वो भी देख रहे हैं और उनको भी आ रहा है वो न्यूज कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है, तो वो भी अब थोड़ा सा आज के डेट में समझ चुके हैं कि गेम कैसे खेलना है। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा कैटेगरी है, पहला तो लव बॉम्बिंग है, इनसे थोड़ा दूर लव बॉम्बिंग मतलब कि एकदम से आपको इतना प्यार दिखाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल दिन भर बात, दिन भर चैट और ये सब चीजें कि आप ज्यादा अटैच्ड हो जाओ। एंड देन लड़कियां बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं, एंड द मोमेंट यू गेट अटैच्ड दैट्स अ टाइम दे कट इट ऑफ, है ना, वो तुम्हारा काटते हैं कि आपका कट रहा है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा अटैच मत होना, बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट कि आप इतना अटैच हो सको। वो एक कहावत थी ना, कौन सी? कि he said that he is foodie, उसने मेरी खुशियां ही खा ली। खा गया मैं तेरे खुशियां ही खा गया। हम एक्चुअली मीम में बहुत बात करेंगे, अगर तुम्हें नहीं समझ आए तो हमारे इंस्टाग्राम में मीम्स देख लेना ना, मीम में बहुत बात करते हैं। हाँ, और दूसरा कैटेगरी बनी और या फिर हम मीम के लिए बने। हम मीम के लिए बनाए, मीम हमारे लिए बना है, हम पे तो नहीं बना है। पता चला यार, हम लोग रात को भी बहुत एक दूसरे को मैसेज करते हैं और कॉल करके बताते कि ये मीम देख ले, फिर हम उसमें हंसते उसे टॉपिक। इवन इफ वी फाइट, हाँ, तो इंस्टाग्राम पे मीम रुकनी नहीं चाहिए। रुकती नहीं हमारा, है ना। हाँ, वो हमारा वी आर नॉट टॉकिंग बट मीम्स कंटिन्यूअस शेयरिंग पे रहता है। एंड सेकंड कैटेगरी क्या लगता है आपको? सेकंड कैटेगरी लव बॉम्बिंग हो गया, सेकंड कैटेगरी जो बहुत ज्यादा वो करे, देन कंट्रोलिंग।
हाँ यार, तो हाँ आपको क्यूट लग सकता है इनिशियली कि हाँ cute कितना लगेगा, पॉजिटिव of course, है क्योंकि ये लव वो। बॉम्बिंग का सेकंड स्टेज जो आता है वो आता है आपका कंट्रोलिंग, Controlling कि नहीं मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और ये मत यहाँ मत जाओ, या फिर ये मत करो। और बहुत सटल तरीके से होता है, ये डायरेक्ट नहीं बोलते डायरेक्ट तुमको। नहीं होता, हाँ देख लो तुम अपना, देन देख यू लो। थिंक कि मुझे वो जाना है या नहीं जाना, हाँ क्योंकि तुमको ऐसा मन क्योंकि करता वो है आपके कि ऊपर डाल देंगे सिचुएशन कि हाँ। नाउ यू डिसाइड। ये नार्सिसिस्ट मुझे के तो- अंदर आ जाते हैं, this is- बिल्कुल हाँ, this गैस is लाइटिंग हो actually- जाते हैं, नार्सिसिस्ट के अंदर आ जाते हैं। थर्ड स्टेज इज गैसलाइटिंग। हाँ बट वो उसमें कंट्रोलिंग बहुत ही माइल्ड तरीके से होता है। इट्स नॉट कि तुम्हें डायरेक्ट बोलेंगे ये मत करो वो मत करो, और वेरी एकदम से ऐसे क्यूटली, नहीं वो हो वेरी जाएंगे। क्यूटली बोलेंगे कि यार तुम ऐसा करोगी तो अच्छा लगेगा, या यू नो समथिंग मैनिपुलेटिव वर्ड, फिर वो बाद में हमें खा जाता है ना। हाँ फिर आपको ऐसा, फिर देन यू स्टार्ट डूइंग योर सेल्फ डाउट कि अगर मैं ये करूंगी उसको वो चीज पसंद आएगी नहीं आएगी, या फिर मैं यहाँ जाऊं, या फिर देन आप एंटी सोशल होना शुरू हो जाते हो, फिर आप लोगों से मिलना बंद कर देते हो। इससे अच्छा और कौन जानेगा, क्योंकि और मैं हो चुके हैं, ऐसा कर चुके थे हमने प्यार में कुछ हरकतें जहाँ हम एकदम बदल चुके थे, बिल्कुल ही बदल चुके, तो होता बहुत है, बदल दिस गए। इज आई थिंक स्टोरी ऑफ एवरी गर्ल। हाँ I think। ये होता ही है, मतलब वो कहेंगे कि हमने आपको कभी कंट्रोल नहीं किया, हमने आपको कभी रोका नहीं, बट दैट वाज योर कंप्लीट डिसीजन, लेकिन वो आप खुद डिसाइड करते हो आउट ऑफ हिज रिस्पॉन्स। एक तो मुझे लगता है कि गर्ल्स के उसको अंदर ना, इम्प्रेस करने के हाँ। चक्कर में, या फिर मैं उसको ज्यादा टाइम दूं, और ये सब चीजें लड़के ऐसा नहीं करते। लड़के नहीं करते। लड़के आज कहेंगे लड़ेंगे, और देन उसके पास हाँ ब्रो क्या हाल चाल, तो इधर भी लड़ रहे हैं लेकिन उधर बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे But मुझे लड़कियों लगता का है कि सोसाइटी की वजह से कि लड़कियों के अंदर वो भी है गुड गर्ल सिंड्रोम बनने का, वो है थोड़ा सा तो है ही, कि वो इनिशियली में सडनली बन कि जाते लोग, कि हाँ। लोग मुझे अच्छा समझे, यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो तुम्हें प्यार करेगा वो किसी भी हालत में प्यार करेगा। गुड गर्ल सिंड्रोम वाला कैटेगरी मैं भी थी, मैं भी बनी थी एक बार, जहाँ पे अपने आप से हो जाता है ना कि यार नहीं वो मुझे ऐसा ना फील करे, मैं अभी चिल्ला दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली वो आपको इतना गुस्सा दिला देगा कि आप बहुत चिल्लाओगे। और तीसरा बहुत मेन कैटेगरी जो गैस लाइटिंग, और हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, गैस लाइटिंग, और बाप रे उनसे तो वो तुम्हें समझ नहीं आएगा बहुत जल्दी। वो वैसा होता है कि जैसे लव बॉम्बिंग, आपको वो आदत पड़ गई क्योंकि डोपामिन आपका वैसा उस लेवल पे चला गया, अब आपको ऐसा लगता है कि ओके अब आप एडिक्टेड हो गए हो। जैसे सपोज इफ यू आर एडिक्टेड टू एनी ऑफ ड्रग्स मुझे ड्रग्स चाहिए। तो लव में भी ऐसा होता है। हाँ। देन आपको वो एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि आपको आदत हो जाती है बात करने की, और टाइम, क्योंकि आप अटैच हो जाते हो। देन वो उस टाइम पे होता है कि ब्रो नाउ शी इज एडिक्टेड टू मी, अब मैं थोड़ा सा गैसलाइट करूंगा, या फिर मैं घोस्टिंग करूंगा, या फिर मुझे वो इतने इरिटेटिंग लगते हैं घोस्ट। That is called immaturity. हाँ इमेच्योरिटी। तुम्हें जाना है तो जाओ यार, तुमको मैंने बोला थोड़ी ना मेरे पास रहो, बट तुम फालतू का बहाना करके, फालतू मतलब कोई नो रीजन, और कि मैं तो यहाँ बिजी, मतलब आई हेट दैट पर्सन। कहते हैं ना कि पीपल हु लव्स यू, कहीं भी कोई भी किसी पोजीशन पे होगा, दैट पर्सन विल टेक आउट सम टाइम फॉर यू टू एटलीस्ट सेंड अ मैसेज और आस्क कि हाउ आर यू डूइंग, हैव यू ईटन और नॉट, हाय और व्हाटएवर। इफ नॉट टॉक देन टेक्स्ट, ओके। बट अगर कोई कहता है कि नहीं आई एम सो बिजी, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, डूड कोई और घर जाते सो गया, वो वही वाला हो गया कि दरवाजा लॉक है और वहीं पे। यार ये मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं घर आके That सो is गया, completely कैसे सो गया? आपने थोड़ा सा कुछ तो टाइम लिया होगा, कपड़े खोले होंगे, कुछ तो एक फोन कुछ चलाते तो। हो, आपके अगर आपके घर से अगर इमरजेंसी कॉल आता है तो हाउ वुड हाँ। आंसरिंग द कॉल, तो आप आंसर कर रहे हो ना, इट मींस दैट यू आर चेकिंग योर फोन। ऐसा तो है नहीं कि आप सीएम से मिलने जा रहे हो कि आपका फोन सबमिट हो गया है। माय चॉइस, आप सलमान खान सिंगल है ना। हाँ सिंगल तो फिर बहुत है, हम लोग भी तो हम लोग फोन उठाते हैं, सलमान खान का है। हाँ यही चीज कॉमन है सलमान खान और हम में, कि हम भी अपना स्टेटस सिंगल ही बताते हैं जन्म हमेशा से रहेगा, है ना। तो फिर हो गया हमारे 3 कैटेगरी, लव बॉम्बिंग, और दूसरा था कंट्रोलिंग, है ना, तीसरा गैसलाइटिंग, और गैसलाइटिंग का और घोस्टिंग। घोस्टिंग इज ऑल ऑफ अ सडन, क्यों? क्योंकि वो फिर आपके ऊपर सेल्फ डाउट करके निकल जाएगा, बिकॉज यू डिड दिस, दैट्स व्हाट आई एम आउट गॉन। बट इसमें मुझे गर्ल्स की ये प्रॉब्लम ये लगती है कि हम बहुत अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं दिखाना है बहुत ज्यादा हम, क्योंकि हम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम बहुत क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्यों, क्या, कैसे।
और हम लड़की लोग आपस में भी बहुत बात करते हैं बॉयज के, मुझे नहीं लगता कि बॉयज बात करते होंगे इतना ज्यादा। कोई बात नहीं बात करता है, लड़कियां बहुत ज्यादा बात करने लगती। अगर इफ दे फेल इन लव इनिशियली और अच्छा लगता है तो सब कुछ बता देते कि यार उसने ये किया, वो है ना जाकिर खान का वो वैसा वाला कि जैसे वो कहता है कि अगर लड़की इफ शी इज इन लव तो वो सबको दिखा देती कि बता कैसा देख देख क्या तो नहीं है, बट लड़के सीधा शादी के मंडप वाले भी बोलते ये तेरी भाभी है मिल ले। बट वही है कि लड़कियों का जब हो जाता है गाइस, हम आ जाते हैं उस मोड में, तो ऐसा कहता मैं जी नहीं सकती, मर नहीं सकती, देख न जाना भोसड़ी के 5 मिनट में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। मैं जी नहीं सकती, ये नहीं कर सकती। मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाला था जिसमें रात को ज्ञान दे रही थी, वो तेरे पे ही डाला था क्योंकि मुझे वो बहुत याद आया कि रात जिंदगी में किसी से प्यार मत कीजिएगा। तो वो हाँ बहुत ज्यादा ज्ञान देने लग जाता है उस टाइम पे, बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है सारा कुछ, है ना। तो ये थे सारे नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट रिलेशनशिप। एक्चुअली बट पॉजिटिव भी है, व्हेन यू आर एक्चुअली मीटिंग योर राइट गाय, तो वो सब चीजें ऐसे टेबल टर्न हो जाती हैं। सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग विथ रॉन्ग गाय और रॉन्ग पर्सन, द टेबल हैज टर्न नाउ एंड देन द पर्सन इज कॉलिंग। नहीं तो फिर वो चीजें आपके साथ वो होने लगती, बिकॉज नाउ यू केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो वो आपको ऐसा लगता है, फिर आप ना वही चीजें रिपीट करते हो अनइंटेंशनली, आपको पता नहीं चलता है, बट आप वही ट्रेड फॉलो करो जो आपके साथ हुआ है। सो जस्ट बी केयरफुल, ओके। सो नाउ द बुक आई एम रीडिंग नाउअडेज व्हिच इज कॉल्ड मैनिफेस्ट, ओके। उसमें क्या है? उसमें है यही सेम चीजें हैं, दैट यू नो इट इज नॉट अबाउट द मैनिफेस्टिंग योर थिंग, नहीं, मैनिफेस्ट बुक इज actually it's very good. When you read it then you get to know that when you coming from that relationship, toxic बोलो या फिर not worked out, not almost it toxic था, कभी कभी होती ही सिचुएशन ऐसी होती है। नहीं, एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा याद आ गया, जो लड़कियों के अंदर एक और रहता है बॉब द बिल्डर बनने का, जो पीस को जोड़ने का, एंड इफ यू सडनली फाइंड समबडी हु इज ब्रोकन एंड यू थिंक उसको अरे उनको खुद ही हील होने दो, बिकॉज़ दैट इज मच बेटर। अगर वो हील नहीं, एक्चुअली यही सेम मैनिफेस्ट बुक में भी यही सेम चीज है, क्योंकि अगर आप हील करने की कोशिश करोगे तो आपका हील हो जाएगा, आप हिल जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। आप अगर समवन इज कमिंग फ्रॉम दैट यू नो बैकग्राउंड की नहीं आई एम ब्रोकन, या फिर मैं अभी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर ये है बहुत खराब, ऐसे लोग से सबसे पहले दूर, आप सबसे पहले हाथ जोड़े और आप उनको बोलिए कि आप अपना, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और आप हील करने नहीं बैठे हो। तो आप किसी का रिहैब सेंटर नहीं हो, कहने का मतलब आप रिहैब सेंटर नहीं हो कि आप किसी को बैठ के हील करोगे। प्रायोरिटी एंड देन चूज वाइजली कि ओके whom you are welcoming। कुछ नहीं होता है, करके देख लिया, बहुत साल देकर देख लिया, जिसको होना होता है वो सेल्फ अपने आप होता है। ये अगर तुम सोचोगे कि कोई मेरी पार्टनर थी बेचारी, उसको मेरे साथ इतना 10 साल वेट किया, अब मैं उसके, बट तुम्हारा 10 साल तो चला गया ना। मतलब तुम अगर सोचोगे मैं 10 साल किसी को दे रहा हूँ, फिर लड़की सोचे कि हाँ चलो मैं वेट कर लेती हूँ क्योंकि कल को शायद वो मेरे को तारीफ करेगा, अरे फक इट यार, कोई नहीं करता है वो भी, उनका तुम्हारा टाइम चला गया, उसका टाइम चला गया। जिसको हील होना होगा वो खुद में सेल्फ करेगा, उसको अकेले छोड़ो, ज्यादा बेटर है। आई एम नॉट सेइंग कि उसको जज करो कि गंदा है, उसको बोलो कि तुम अपना हील हो, इट इज बेटर फॉर यू। क्योंकि मैं भी कल को होंगी ना, तो क्या होगा कि अगर मैं तेरे को हील करने बैठूंगी ना, कल को फिर मैं चिढ़ जाऊंगी कि यार मैंने तेरे को हील किया, फिर मैं भी तेरे को ऊपर पावर फील करूंगी कि मैंने तेरे को, फिर मैं कंट्रोल करने चालू करूंगी, और तू फिर बेचारी वैसे हो जाएगी, यार मेरे को ठीक है तूने बचाया मुझे, लेकिन अब तू कंट्रोल मत कर। और रिलेशनशिप वैसे भी नहीं चलता इस तरीके से, तो आप हील मत करो, जिसको होना है वो अपने आप खुद होगा, वो बेटर होगा। हम जो खुद से सीखते हैं वो ज्यादा बेटर है, किसी और से सिखाने पे तो कुछ नहीं सीख पाते। तो ऐसा भी नहीं है और कोई सॉफ्ट स्टोरी सुना के आता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था वैसे, ये हर लड़कों का रहता है, हर लड़के रो रहे होते हैं। एवरी मैरिड मैन सेड दैट आई एम नॉट हैप्पी विथ माय वाइफ, और हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी सिंगल हु इज डेटिंग सीक्रेटली टू समवन एंड देन इट कम्स एंड देन टेल यू दैट नो नो इट इज नॉट वर्किंग आउट, वी आर इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, एंड देन फलाना ढिमकाना, लेट देम बी, ओके, जस्ट कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, टेल देम कि भाई जो चीजें हैं आप अपने आप क्लियर करो, एंड यू नो बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव योर प्रेशियस टाइम, एंड टाइम इज योर मनी। मतलब आप कहते हो ना, दुनिया में आप हर चीज आप दे सकते हो, चीजें खरीद सकते हो, बट समय नहीं खरीद सकते किसी का। वाह क्या बात बोल दी, मजा आ गया इस बात। स्लो क्लैप है ना, स्लो क्लैप नहीं, बात तो सही बोली, मजा आ गया है ना।
तो वो सब चीजें होती है। लेकिन अगर आप वो दे रहे हो किसी के लिए और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि ओके इट्स नॉट वर्थ इट, देन स्टॉप गिविंग इट बिकॉज इट्स वेरी प्रेशियस टू। क्योंकि आपका भी तो टाइम जा रहा है, आपकी भी जवानी निकल गई, किसी को हील करने बॉब द बिल्डर बन गए, किसी को लगा कि नहीं आई विल हील, नो 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 नो, नहीं होता। और उसके बाद कोई ऐसा नहीं होता कि वो सोच रहे होता आपके बारे में, वो बस आपके साथ है बिकॉज़ देयर आल्सो अटैचमेंट इशू होता है। वो कैसे भी करके, वो कहते हैं ना गाना है, जो है तेरा लग जाएगा करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ नहीं है दिल नू है समझाना, तो बस ये तू झूम 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 झूम। हम बहुत सुनते हैं गाना, इसलिए इसका गाना का मतलब मीनिंग बहुत अच्छा है। हाँ, इफ यू रियली, हम लक्ष्य महेश्वरी से भी तो मिले थे यार, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि हम बहुत एक अच्छे इंसान से मिले, अच्छे इंसान से। उस टाइम पे हम चले गए थे, वो स्टोरी भी बहुत फनी थी। इस लड़की ने मुझको बोला हम सूफी नाइट पे जा रहे हैं, और सूफी मतलब होता है जहाँ पे हम ऐसे गाना सुनते हैं और हमें ऐसे लगा हम तो हमने तो पूरे तैयार होके गए थे, बहुत अच्छा सा सूट और लहंगा वहंगा पूरे। मैं तो छोटा सा दिल वाला बैग भी लेकर गई थी, जो अगर हुआ तो मैं दिखा दूंगी साइड में पिक्चर में। इतना सुंदर सा, तूने बहुत मजाक उड़ाया, बट वो दिल वाला बैग बहुत क्यूट, और हम दोनों फुल्ली ड्रेस्ड बुरी तरीके से। और हम वहाँ जैसे ही पहुंचे, वो था स्टोरी टेलिंग अबाउट सूफी नाइट, तो सारे स्टोरी टेलर थे, और बहुत फेमस है लक्ष्य करके, आई एम श्योर यू हैव सीन इट ऑन यूट्यूब एंड इज क्वाइट फेमस। वो सेलिब्रिटीज वगैरह को करता है, और हम बीच में बैठे थे सूट में, और बहुत ही बिल्कुल ऐसे बैठे थे कि वो, और मैं तो अपना बैग भी रख दिया था एक सीट में। बेचारा एक लड़का आया कि वो बैठे, फिर उससे मैंने दिल वाला बैग देखा। और सबसे फनी पार्ट कि जब उसके स्टार्ट हुआ तो मैंने ली को बोला कि लिली आई थिंक हम लगता है गलत रूम में आ गए, सूफी नाइट कहीं और चल रहा है, तो चलो उठते हैं। देन वी आस्क्ड द अदर पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अस, एंड देन वी आस्क्ड कि इज दिस अ सूफी नाइट, तो ही सेड या दिस इज अ सूफी नाइट ओनली। ओके, और स्पॉटलाइट हमारे ऊपर आ गए, हम तो सूट उट पहन, एवरीबॉडी वाज वेरी नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स। हमने ऐसे बड़े झुमके भी लगा के रखा था, मेकअप फुल एकदम सूट वेलवेट का, मैंने हाँ वेलवेट का, मैंने ऑर्गेन्जा दुपट्टा लगा के घूम रहे थे। एंड देन आफ्टर सूफी नाइट आल्सो ही इनवाइटेड अस कि चलो आफ्टर पार्टी है ऊपर चलते, लेकिन हम आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट वी चोज नहीं, और हम ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे शादी में आए, हाँ आगे अच्छा लड़के वाला आगे चलो। हम गलत लोकेशन पे आगे, वी वर एट अ वेडिंग एंड देन वी केम टू, बट ये गलत लोकेशन पहले भी हो चुका है, याद है हम किसी के शादी में गए तो हम पहले पहुंच गए। ओह या ब्राइड ग्रूम से पहले हम पहुंचे, तो मैंने देखा हो रहा था भारत माता की बनी है अनमोल की शादी में, तो हम लोग पहले पहुंच गए। उसकी वहाँ वो थी आर्मी ऑफिस, आर्मी एयरफोर्स वाले कैंट एरिया में हुआ था, और हम पहले ही पहुंच गए बारात से पहले। बेचारा हम दूल्हे को कॉल कर रहे हैं, दूल्हा घोड़े में बैठ के बता रहा है कि अरे रुको तुम वहाँ नहीं, तुम लोग कारोबार शुरू करो, वहाँ पे पार्किंग में वहाँ पे चल रही है, और भी बारात आई नहीं है। इमेजिन वी फ्रॉम वेयर, ग्रूम साइड, और ग्रूम अभी घोड़ी लेकर आ ही रहा था और हम दुल्हन के साथ चिल करे, डोंट नो। और मैं वो फोटोग्राफर वो आया, टेल अस समथिंग अबाउट ग्रूम, और हम भूल गए हमने कौन। बहुत फनी था, क्या था कि वो लोग प्री वेडिंग शूट टाइप कुछ कर रहे होंगे ना, जिसमें वो वीडियो लेते हैं उनके सारे फ्रेंड्स लोग का, तो वो हमारे पास कैमरा पैन करके आया, वो बोलता टेल अस समथिंग अबाउट द ग्रूम, और हम ग्रूम का नाम भूल गए। हम ऐसे ऐसे लड़के का नाम क्या है, आप लड़कों वाले के साइड से हो ना। ओह गॉड, और हमारे ऊपर तो कलीरे भी गिरे थे, अक्षता ने हमारे ऊपर। झूठ है यार, अभी तक शादी नहीं हुई। हाँ हो जाती, हमने बाय चॉइस नहीं करी। अच्छा, ये बोल के अच्छा फील हो रहा है। यस हो जाती, वैसे करने को तुम बहुत जल्दी कर सकते थे, लेकिन अच्छा करने को तो हम कल भी करते हैं। हाँ ये भी है, बट हम चूज कर रहे हैं कि अभी शादी ना करें, क्योंकि हमने इतनी बड़ी ज्ञान दिया रिलेशनशिप के बारे। कहाँ से सीखा कहाँ से बताओ, हमने अपने ही जीवन के आसपास और यही से सीखा है, और क्या यही वसंत कुंज आसपास एक सो रही है हमारे एक तो सो रही है, आई बड़ी है ना, पता है मैंने उसको बोला बना हमारे साथ पॉड्स का, तो यार होना पड़ेगा ना मुझको, ये वो कर रही है, सो गई। हाँ कहती है स्क्रिप्ट लिख के दो, सी दिस इज अनस्क्रिप्टेड। हम ऐसे ही, और हिला मत हिल जाता है बहुत ज्यादा। और कल कैसे कर रही थी? ओह अच्छा, वीरजारा अच्छी मूवी थी, बट मेरे को रोना नहीं आया जिस हिसाब से तूने मुझे दिखाया। नहीं मैं तो रो, लोगों ने बोला बहुत रोंगी, लेकिन क्योंकि हमारी वो चल रही थी ना कमेंट्री, वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने एक आइकॉनिक मूवी को, एक छपड़ी जो डब वाली जो मूवी होती है ना, साउथ इंडियन की बिहारी डबिंग होती है, वो वाली हमने बना दी थी कि वो वहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे शाहरुख खान आ रहा है, और क्यों हिला डाला, क्यों
हमारा राजाओं का राजा कैसा है? सूर्या। तुम्हारी बहनों को बचाने वाला कौन था? वो सूर्या। जब गांव में भी ने एक आइकॉनिक मूवी की ऐसी तैसी कर दी थी कल। हाँ, कहने का मतलब वही iconic। तुम जिसमें ऐसे हाथ डाल शाहरुख दो खान ना, हिल जा रहे हो। actually- जिसमें शाहरुख खान बोलता है प्रीति जिंटा को, ज़ारा को कि मुझे बहुत फनी था। मुझे और मैं कहते बैक को आता है गुस्से में उसका। मैंने देखा है, उस दिन पहली बार मेरी और उसकी आंख से आंख मिली थी कि रोमांटिक वो माना चीजें चल कि रही हैं। अच्छा, माना कि वो उससे खूबसूरत नहीं, क्या माना कि क्या ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी है, बट लेकिन उसके चेहरे पे मैं अटक गया और उसके बालों में ऐसे एक बाल उसके आंखों दाई दाई आंखों वो बार बार झटक रही ऐसे, थी। और उसकी आंखें Full झुकी थी। description, हाँ, फुल full- डिस्क्रिप्शन। तो ये सेम जो और हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि ऐसे फ्लिप होते हैं। तो ये है। इसकी आंखें झुकी हुई थी और वो डरी हुई थी, कांपी हुई हाँ, थी। और उसका बैगेज होती है, पुट मी डाउन, और वो ऐसे चिल्लाती गवारों की तरह, पुट मी डाउन, फिर उसको गुस्सा आता है। मर। तो वो अब तक तो आंखें, उसने बाल इतना झटकना। इतना शायरी मारा उस प्रीति जिंटा के ऊपर, और जैसे उसका बैग गिरा गुस्सा से, बैग उसको ऐसा दिया है कि ले पकड़ तेरा बैग। हमने उसमें बहुत मजा आया। बट जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से हम अच्छी मूवी को भी हम बिगाड़ सकते हैं। तो हो सकता है रिलेशन भी बिगाड़ दिया हमने अपना। जिसमें इसके वो शाहरुख रिलेशनशिप में, खान- इसका रिलेशनशिप वाला मुझसे चिढ़ता है, मेरे रिलेशनशिप में रहूं तो मेरा रिलेशनशिप वाला इससे चिढ़ता है। क्यों? कमेंट करो कमेंट है ना, क्यों चिढ़ता है? क्या पता हम ही तो नहीं टॉक्सिक। नहीं नहीं, no, हम तो चेंजिंग। खैर हम मूवी की बात नहीं करने नहीं वाले कर हैं। रहे हम थे, यहाँ पे हाँ। पैरोडी बना दिया एकदम से मूवी के ऊपर। हम ऐसे ही होता है, इसीलिए शायद हमारा नहीं चल पा रहा ढंग से, क्योंकि हम बातों में इधर से उधर घूमने लग जाते हैं ना। पर अच्छा ही है क्योंकि हम रूकी पॉडकास्टर्स हैं, हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है। बहुत जरूरी है। तो दूर रहो लड़कों से, या डेट मत करो, सिंगल रहो। नहीं 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 डेट करो, बट चूज योर राइट पार्टनर। टेक योर टाइम, डोंट बी इन हरी। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही वो कर लो, नहीं। बट पीपल हु कमिंग फ्रॉम दैट लगेज, दैट यू नो हेवी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम हैवी हो ना, तब तो मत आओ रिलेशनशिप में। हेवी मतलब weight से हेवी हो, हेवी तो तुम हो। आगे से हैवी तुम भी हो। हाँ, नहीं तो आई पड़ी। तुम तो बिल्कुल ऐसे बॉडी शेमिंग पे आ गई कि अगर तुम हैवी हो तो तुम रिलेशनशिप में मत आओ। गेट स्लिम फर्स्ट, ओके? 0 फिगर बनाओ। कहने का मतलब था कि Don't अगर listen to तो वो लगे ये क्या है? फिर से करना। म्यूट वाली हंसी है। वो एक मीम है जिसमें कॉल करके ब्रो क्या ब्रो। यार हम लोग कितना फोन में कितना हंसते ना, ऐसे बात कर करके, बकवास था। कहने का मतलब था एक बार हमारी हंसी के कारण हमारे बेस पे हमें डांट पड़ी बहुत थी। डांट पड़ी थी, बहुत वार्निंग लेटर मिलने तक आ गया था, बिकॉज वी वर नॉट स्टॉपिंग। और हम ऐसे ले अंकिता ले ओके 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 पागल हो गया ऐसे हंसते भी। हमारे अंदर वो महिलाओं वाली बातें नहीं है ना, है ना। हाँ वही वाला अदाएं नहीं है। वो अदाएं नहीं है, वो अदाएं नहीं है यार। नहीं अदाएं है, लेकिन वो आई थिंक वो वो अटायर से आता है। हाँ, अभी हाँ, आए तो हुडी अभी में आए, बैठे हैं, घर में तो बैठे, ऐसे ही रिलैक्स बैठे हैं। बैठे हैं। तो मेरा अरे मेरे बातों को तूने बुला दिया, हैवी में अटक गई तू। तूने बोला था कि अगर तुम हेवी हो तो रिलेशनशिप में मत आओ। गर्ल्स मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, कहने का मतलब था कि अगर तुम्हारा भी खुद का भी बैगेज है, हाँ लगेज है, बैगेज है ना, तो मत आओ, क्योंकि तुम्हें लगेगा कोई और पूरा करेगा, तुम किसी और पे, ये सर्कल है। नहीं मत आओ। तुम्हें भी लग रहा है कि तुम अभी हील नहीं हुई हो, एंड आप रिलेशनशिप में आप टाइम देते हो, और रिलेशनशिप में मत जंप करना, मत जंप करो। ये बहुत टेक अ ब्रेक। अगर आपका ब्रेकअप हुआ भी है फॉर XYZ रीजन, आप ब्रेक लो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक से हुआ तो आप दूसरे पे जंप करेंगे, नहीं। उस टाइम अच्छा लगेगा, बट बाद में बहुत रिग्रेट होगा, बहुत कंफ्यूजन आएंगे और ऐसा। और 2 लोग साथ में पसंद आए तब क्या करना चाहिए? तब दोनों को छोड़ देना चाहिए। दोनों को छोड़। अगर 2 लोग तुम्हें साथ में पसंद आ रहे हैं ना, दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इनमें से कोई सच्चा नहीं है। वो बोलते हैं कि चूज द सेकंड वन, बट नो चूज बोथ, फॉरगेट इट, बिकॉज़ 2 साथ में कैसे पसंद आ रहे हैं आपको? हाँ, इसका मतलब है खोट आप में और आप ही दो से ना। फिर इंसान और जानवरों में फर्क क्या रह जाएगा कि अगर आप कहते हैं ना कि अगर आपको इंसान आप बने हो तो आप एक के साथ रहो ना, तभी आप रिलेशनशिप आप वो कर पाओगे। क्योंकि अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स रख रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा, या फिर क्योंकि अब आजकल
हर कोई बाहर रह रहा है, बी इट गर्ल और बॉय, हर कोई बाहर इंडिपेंडेंटली रह रहा है, तो इट डजंट मीन कि आप मल्टीपल पार्टनर्स रखो, आप चीट करो, फिर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड देन ह्यूमन? क्योंकि एनिमल तो उनके होते तो हैं। मेरे को चीटिंग का समझ आता है, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको नहीं पसंद है तो अब नहीं पसंद नहीं है ना। पसंद, हाँ। खत्म, मतलब आप चीट मत करो, दुनिया rather तो than playing someone's emotions and feelings, no, it's better to cut it off because eventually आपका कुछ नहीं जाएगा। आप किसी को अगर ट्रॉमेटाइज करो, आप उसके आपको नहीं पता चल रहा है कि आप वो किस लेवल पे अटैच्ड है, या फिर इमोशनली कह लो या जो भी कह लो। कहते हैं ना कि मेंटल से सबसे ज्यादा हर्टफुल होता है इमोशनली, तो आप इमोशनली हर्ट मत किसी को करो, क्योंकि मेंटल का तो स्टिल इलाज है, यू कैन टेक अ थेरेपी एंड एवरीथिंग, बट व्हेन यू गेट इमोशनली देन यू डीपली गो डिप्रेस्ड, और वो डिप्रेशन बहुत ही बुरी चीज है, बिकॉज उसमें आपको एंजाइटी होती है और आपको पता भी नहीं चलता है। मैंने तो फर्स्ट हार्ट ब्रेक में मैंने अपने बाल काट दिए थे क्योंकि उसको मेरे बाल बहुत पसंद थे, बिल्कुल फिल्मी एक्टिंग करी थी, बिल्कुल एक्चुअली नहीं देयर इज अ सेइंग, वो मैनिफेस्ट उस वाले बुक में भी है कि अगर आपको लगता है ना कि इफ यू आर अटैच्ड टू समथिंग, अगर आपको लग रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी मेमोरी होल्ड करते हैं आपके बाल, तो चॉप इट ऑफ गाइस। मैंने खुद इसका भी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है। फॉर वाचिंग एंड मच लव टू एवरीबॉडी, गॉड स्पीड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड give us a comment that we should do this faltu podcast and bakwas, and if you guys have that much of time so please comment it down, है ना। हम हैं तैयार यहाँ पे करने को बकवास, बहुत सारी बातें ऐसी बकवास करते ऐसी, रहते हैं, यही तो कोई हमारे जस्ट ऐसे मॉर्निंग टाइम है, ऐसे चलते फिरते कर देते हैं, ये आज हमने बस रिकॉर्ड करना चाहा, बट ये हमारी लाइफ है ना। तो बाय बाय, टेक केयर।